तो योगी जी अपने में खुद नमूना है। इनको मालूम पड़ गया है कि आगे 27 में क्या होने वाला है। तो समझ लो बेरुपिया टाइप व्यक्ति है, वो नमूना है। और इनका तो सीधा सीधा ये नमूना है ये लोग, और महानमूना ये लोग हैं। इसलिए जो जैसा होता है वो कैसा कहता है। और अखिलेश भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है। आप योगी जी को नमूना कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ, नाम के छत्तीस हैं और अखिलेश जी काम के। विधानसभा में हुआ हंगामा और इसके बाद सफाई अब सड़कों पर करने जा रहे हैं, अपना कारनामा दिखाने जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हाईवे पर आप देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता गोपाल दास लोधी मेरे साथ हैं और कागजों के जरिए उन सबूतों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से कुछ विधानसभा में भाजपा नेताओं ने और खुद मुख्यमंत्री ने लहराए। क्या कहना चाहिए? ये जो अभी हंगामा हो रहा है, ये हंगामा जायज है। जो अभी कोडीन सिरप के बारे में, और कब सिरप है, ये बहुत ही ये समझ लो जहरीला पदार्थ है। और कहिए निकोटीन मिला हुआ है, ये पूरा शराब का नशा देता है। अब जो कागज जो आप लहरा रहे हैं उसमें क्या है? उसमें ये है कि ये जहर पूरा इसमें जहर है, ये कोडीन में है और कब सिरप में है। ये प्रूफ दे रहे हैं हम कि ये इससे कई वैसे तो मतलब है तमाम लोगों की मौत हो गई है इससे पीने से, लेकिन ये औरैया का मामला है। ये औरैया में अस्पताल में भर्ती बच्चे थे दो, एक बच्चा जिसमें उसकी मौत हो गई, और ये जो अस्पताल वाले थे उन्होंने कहा कि इस मामले को दबा दो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो आप कह रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस सिरप से कोडीन युक्त सिरप पीने से किसी की मौत नहीं हुई, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। फिर आप ये दावा कैसे करते हैं? अरे दावा इसलिए कह रहे हैं, ये रिपोर्ट है। ये ये रिपोर्ट जो है दैनिक भास्कर ने पूरा छापा हुआ है। या तो दैनिक भास्कर गलत है या हमारे योगी जी गलत है, कोई न कोई गलत है। अब इसकी पड़ताल करें योगी जी, क्योंकि उनके पास पूरी मशीनरी है और हजारों लोगों की ये मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जो पूरा मामला है, ये कब सिरप का मामला है, उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की संलिप्तता है। बाकायदा समाजवादी युवजन सभा के नेता का नाम ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ने दिया। साथ ही साथ अखिलेश यादव के साथ जो आपके डिप्टी सीएम ने सदन में दिखाई, सदन के बाहर भी दिखाई। अगर सफाई इसमें शामिल है और भाजपा बुलडोजर नहीं चला रहे हैं तो चल क्या रहा है? क्या है कि देखिए, जब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये सपा को सामने ले आते हैं, और पहले तो ये कांग्रेस को दोषी। अब यूपी में योगी जी को केवल और केवल समाजवादी पार्टी से खतरा है, और ये लोग बता रहे हैं कि इनके शामिल हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधा कहा है, बुलडोजर चलाओ, तेरी क्यों बुलडोजर नहीं चलाते। तो ये सब बातें हैं इनकी। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो सीधा कहते हैं। और योगी जी की ये वो है कि योगी जी जब भी फंस जाते हैं तो कहते हैं कि ब्लेम लगाते हैं किसी पर, और यहाँ उनके लिए कुछ है नहीं कोई चीज, केवल हमारे इनके लिए केवल अखिलेश भाई और समाजवादी पार्टी है। और पीडीए की जो ताकत बढ़ी, इससे घबराए हुए हैं, इसलिए ये दोषारोपण कर रहे हैं। और योगी जी ने सदन में एक शब्द इस्तेमाल किया, नमूना। आप कह रहे हैं कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में नमूना, आखिर कौन है? दो नमूने कौन? और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा दूं, अखिलेश जी ने पलटवार किया, उन्होंने भी दो नमूनों की बात की। अब नाम किसी भी नेता ने नहीं लिया, आखिर कौन है वो नमूना? आपको क्या लगता है, योगी जी ने किस नमूने की बात की और अखिलेश जी किस नमूने की बात? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। ये सब जो जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। ये सबसे पहले नमूने की बात जो है योगी जी ने कही, तो योगी जी अपने में खुद नमूना है। ऐसा नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, योगी जी खुद नमूना है। और देश में जो नमूना है वो जब जाए, उनके बारे में हमें नाम मत लो। वो कहते हैं झूठ यानी तो समझ लो बेरुपिया टाइप व्यक्ति है, वो नमूना है। और इनका तो सीधा सीधा ये नमूना है ये लोग, और महानमूना ये लोग हैं। इसलिए जो जैसा होता है वो कैसा कहता है। और अखिलेश भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है। आप योगी जी को नमूना कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आवाम कह रहा है, जनता कह रहा है।
कुछ लोग इन्होंने अपना जो है भर डर दिखा करके रोक दिए हैं। मुझे किस बात का डर? मैं तो बिल्कुल रोड का आदमी हूँ, मुझे डर नहीं है। जो सच है मैं कहता हूँ। और इनका जो बहुत ज्यादा ड्रामा अब काफी चल गया है यूपी में, इनकी दूसरी बार सरकार आ गई है, तो अब इनका भ्रम है कि अब आगे भी आएगी। तो इनके जितने भी प्रोपेगेंडा है अब वो आम जनता और पीडीए परिवार समझ गया है, और पीडीए मजबूत है, और इन्होंने जो है पूरा और सबसे बड़ी बात है इनके स्कैंडल एक नहीं है। दारू का तो इन्होंने पूरा इतना बड़ा नेटवर्क पैदा किया है, स्कूल बंद कर दिए, दारू के ठेके खोल दिए, और जब दारू से लोगों का काम नहीं चला, बहुत से लोग ऐसे दारू नहीं पीते, तो उसके लिए ये कोडीन सिरप है, ये इसलिए निकाला गया है, ये श्रेय है भाजपा की, और भाजपा ही के लोग इसमें लगे हुए इस व्यापार में। इसलिए अब ये बातें कोई छिपी नहीं है, योगी जी का और भाजपा का और संघी भाजपा, मैं तो इसे कहते हैं संघी भाजपा, पूरी मंत्री जी को तो आपने नमूना कह दिया जी, मैं नहीं कह सकता, आपने मैंने कहा कि मंत्री जी ने आखिर किसको नमूना कहा? दो नमूनों के बाद देखिए ऐसा है, मेरे नेता, दोनों नेता, इंडिया गठबंधन का कोई नमूना नहीं है, और दूसरा न कोई देशवासी कहता है और न कोई आवाम कहता है। मैं उनको नमूना नहीं कहता, वो तो जैसा होता वो वैसा कहता है, वो कुछ भी कहे, नमूना हमारे नेता। और जो नाम हम लेते तो नमूने को उनका जो इशारा था आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव जी और उधर राहुल गांधी, ये नमूना नहीं है। ये नमूना पहले से कहते थे विवाह में वैसे बड़ा तमाम उनका नाम दिया गया राहुल जी, लेकिन राहुल जी ने जमीन पर काम करके दिखा दिया, और अखिलेश भाई को तो कभी नहीं। ये है सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका नाम अखिलेश यादव ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, इसके बाद सीएम ने बयान दिया कि अखिलेश और कोडीन वाले मामले में भी उन्होंने वही बात दोहराई कि समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, सरकार का कोई भी व्यक्ति, सरकार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भाजपा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले में नहीं। ऐसा है, देखिए जहाँ तक केशव की बात कही, ओबीसी का जितना भी व्यक्ति है बंदा भाजपा में, एससी का जितना भी बंदा है, वो सब कहीं न कहीं रिमोट कंट्रोल जो है भाजपा का और संघ का, उससे सब काम को करते हैं। ये समझ लो कठपुतली की तरह से काम करते हैं। तो उन्हें जो बताया जाता है, ये कहो मौर्य जी, ये कहो, तो वही कहते हैं, और इनकी कोई खास पहचान नहीं है। जो केवल जो है मुखौटा है, ये लोग भाजपा के प्रभु हैं भाजपा के, और जो इनका मन में आता है वो कहते हैं, और जो इनके आका कहलवाते हैं वही कहते हैं। स्थिति ये है। योगी जी तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, और जब बुलडोजर चलेगा तब आप लोग चिल्ला रहे हैं। अभी तो आप देखिए, मैं गोपाल दास योगी, मैंने आज भी अपना सोशल मीडिया पे लिखा है कि वो बुलडोजर कब चलेगा, और जहां समाजवादी है, अगर कहते हैं समाजवादी उसमें है, तो अखिलेश जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो बुलडोजर चलाओ, और भी अगर समाजवादी कोई मिलता उस पर भी बुलडोजर चलाओ। तो हमारे यहाँ तो परमिशन है, क्यों नहीं चला रहे? ये उनका आउटलुक है। मुझे तो ये मालूम पड़ता है उन्हीं के चट्टे बच्चे इसमें संलग्न है, ये पहले हमारे चट्टे बच्चे सोच रहे थे कि ये जो है लीपापोती कर करके इस प्रकरण को किसी दूसरे को थोप दे, लेकिन अब उल्टा गले में गया है, इसलिए अब वो इंतजार कर रहे हैं, चलाएं न चलाएं। और फिर सबसे बड़ी बात है, उनकी कास्ट के ही लोग उसमें बचे, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, अखिलेश जी ने कहा कि काली भैया के बाद मोदी भैया है प्रदेश में। हाँ, उसके बाद एक नेता ने कहा कि बाहुबली नेता ने शस्त्रियों के खिलाफ अखिलेश जी नेता कहते हैं प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय तो मैं भी कौन कहेगा? तो आपको क्या लगता है, आपकी सियासत किधर जा रही है? देखिए एक्चुअल छत्री वो होता है छत्रियों के काम करना। अब नाम के छत्री हैं और अखिलेश जी काम के उनका छत्री बिल्कुल दिखाई देता है। ये मौर्य जी की बात कही, वो कह रहे, वो गत चुनाव में 24 में कहते थे 5 से भी नीचे आ जाएंगे। फिर क्या हुआ? ये इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, 10 सीटें इन्होंने हरवा दी जबरदस्ती। आंखें दिन में तारे दिखाई दे गए, और 27 में वो स्थिति होगी कि एक तरफा चुनाव होगा, इन्हें ढूंढने से कुछ नहीं हो। इनका जो ईडी बीडी है, ये तो सब अपने आप सरेंडर हो गए। इनको मालूम पड़ गया है कि आगे 27 में क्या होने वाला है।
सब चीज़ें चल रही हैं ऐसी, और ये होता रहेगा जब तक चुनाव है, मतलब चुनाव नहीं आ जाता है, चुनाव में सब शांत हो जाएगा। और आपके एक नेता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है। देखिए ठाकुरवाद, कोई कह रहा था ठाकुरों के 100 खून माफ है, और अगर कोई पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है तो उसको बिना देखिए ऐसा है, सजा सुनो, हो जाती है। वो तो ऑन रिकॉर्ड है ठाकुरवाद। अब ये कभी कभी वो यादववाद कहते थे, अब जो ठाकुरवाद चल रहा है इसलिए वो भी मौन हो गए। ठाकुरवाद तो है ही पूरी तरह से, हर थाने में एसएसपी तक, डीआईजी तक, आईजी तक, ये सब पूरा हावी है। हर जिलाधिकारी है, एसडीएम है, और जो नहीं है ठाकुर के, वो उनके शिकंजे में है। तो पूरी तरह ठाकुरवाद प्रदेश में, और कोई बात नहीं। 27 का तो आपने दावा कर ही दिया कि अखिलेश जी आ रहे हैं। निश्चित है। आपको क्या लगता है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उत्तर प्रदेश का, कि जो लोकसभा जीतता है वही आने वाला विधानसभा जीतता है, अगर वो ट्रेंड रहा 27 में, तो सपा की क्या स्थिति रहेगी और भाजपा कहाँ पहुंचेगी? ऐसा है कि हम लोग जो है धर्म को भी मानते हैं। स्थितियाँ क्या होती हैं कि ऊपर वाला एक कर्म और कुकर्म की सजा देता है, तो इनके जो कुकर्म हैं वो बिल्कुल जग जाहिर हो गए, और इन्होंने हमेशा धर्म का जो है, धर्म को व्यापार के रूप में, चुनाव स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया। अखिलेश जी बिल्कुल धर्मवादी हैं और धर्म पर ईश्वर भी विश्वास रहे, और इसलिए उनके कर्मों और कर्म ऐसे हैं, वो जमीनी कर्म हैं, आम लोगों के हित के लिए कर्म है, पूरा पीडीए को समाहित करते हैं। और उनका मंशा ये है कि पीडीए समाज को, डेमोक्रेसी है तो प्रजातंत्र में मतलब सबको अधिकार मिले, लेकिन इनका क्या है, जो जितने भी कुछ लॉबी, अब मैं आपको स्पष्ट कह दूं, इन लोगों ने हिंदू के नाम पर वोट लिया और सत्ता को संभाली, केंद्र की भी, यहाँ भी केवल हिंदू। इनका हिंदू क्या है, इनका हिंदू है मुट्ठी भर लोग। अगर, और इन्होंने क्या है, पहले से ही पूरे मतलब समाज को बांट रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र समाज और पीडीए समाज हमारा एक है, जिसका 85 और 90% पॉपुलेशन है। कुछ समान के भी लोग ऐसे हैं जो इनसे त्रस्त हैं, वो भी हमारे पीडीए में है। तो हम लोग 90% हैं। आज भी यूपी में केशव मौर्य हुए, तमाम बैकवर्ड के नेता हुए, उनके द्वारा सत्ता हासिल की गई हिंदू के नाम पर। फिर जिनका वोट नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं, उनको सत्ता दे दी, योगी जी खुद बैठ गए आकर के। तो ये भी लोगों की समझ में आ रहा है, जब डेमोक्रेसी है तो 90% जो आवाम है पीडीए, उसका मुख्यमंत्री और पीएम क्यों नहीं बनता। सीधी सीधी लड़ाई है अब, और कोई लड़ाई नहीं है। अब तो सीधा दिमाग की बात आ गई है कि हमको सीएम पीएम दे दो, जो बनाएगा वो अब राज मामले में जहाँ विभागीय से राय रख रही थी, वही सियासत चल रही है 2 दिनों से, नमूना शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी उन्होंने बड़ा शानदार ढंग से अपनी बात